देखिए दिया है, ठीक है। अब अभ्यास 3D का सवाल है। दिया है कि एक पेटी में सेव इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक तह की प्रत्येक पंक्ति में उतनी ही सेव है जितनी उस तह में पंक्तियां हैं, ठीक है। यानी उस प्रत्येक पंक्ति में उतना ही सेव रखा गया है जितनी कि उसकी तह में पंक्तियां हैं, ठीक है। बात समझे? जैसे हमने क्या किया, ये हमने 6-7 ऐसे पाई खींच दिया, तो अगर हमारी ये पंक्तियां है ना, ये तो उसमें तह भी, यानी ये सब तह भी होगा। यानी जैसे पंक्तियां और पंक्तियां होंगी वे तह भी समान होगा, ठीक है। अब दिया है यदि तहों की कुल संख्या पंक्तियों की कुल संख्या समान हो, ठीक है, हो, तथा पेटी में कुल 1728 सेव रखे गए हो तो प्रत्येक तह में कितने सेव रखे गए? ध्यान ना, कुल पेटी में, यानी आप ध्यान दीजिएगा यहां से कुल कितना है, कुल सेवों की संख्या कितना है? 1728। ध्यान दीजिएगा दिया है पेटी में कुल सेव, ठीक है, सेव कितना है? 1728 हो गया। बात समझिएगा, कुल पेटी में जो है कुल कितनी सेव है? 1728 है, ठीक है। इसको मिटा दीजिए इतना। तो ध्यान दें 1728 का हम क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। 2 8 16, देखिए क्योंकि लास्ट में क्या है, सम संख्या है, 2 से 2 8 16, 1 बच गया, यानी 1 हुआ 12, 2 6 का 12, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, 2 1 कम 2, 2 6 का 12, 2 1 कम 2, दूसरी संख्या छोटी पड़ गई, 0 बढ़ाएंगे क्या हो जाएगा? 2 संख्या लेते हैं, 2 8 16, ठीक है, 2 8 16 हो जाएगा, 2 5 10, 2 चौके 8, 2 दूना के 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 कम 3 हो गया। अब ध्यान देना है इसमें क्या, मैंने घनमूल है तो हम क्या करेंगे, ठीक है, थोड़ा यहां से कर दे, यहां से ध्यान देना, इसके मुख में 3 हो जाएगा, है ना, इसके मुख में 3 कितना है? 2 गुणे, इसको बढ़ा दीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितना है? 1 2 3 4 5 6 छठे 2 है, 1 2 3 4 5 छठे 2 हो गए। अब 3 गुणे 3 गुणे 3 हो गया। बात समझिएगा, अब इसमें क्या करेंगे? मुख में 3 जो करते हैं, ठीक है। देखिए 2 2 और 3, यानी इनमें से जोड़ा और इनमें से एक जोड़ा निकाल लेंगे तो कितना हो गया? ठीक है, 2 दूना के 4 3 12, ठीक है, यानी हुआ 12, यानी 12 का घन है। कितना हुआ? 12 का घन, यानी 12 3 बार होगा, यानी 12 गुणे 12 गुणे 12, ये 3 बार होगा तो कितना हो जाएगा? 1728 होगा। समझ में आ गया? इसको हम लिख सकते हैं, घन खत्म हो गया तो 12 हो गया। तो अब ध्यान देना है कि प्रत्येक, ध्यान, ये जो पंक्ति है ये कितना हुआ? 12 होगा, यानी चाहे इसको तह समझिए चाहे पंक्ति समझिए। पहले तो क्या पूछा? प्रत्येक तह में कितने सेव रखे गए हैं, तो ये पंक्ति हमारा तह निकल गया। समझ में आ गया? तह निकल गया, यानी 12, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे निकला है ना, तो ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यानी पंक्ति है, तह है, ठीक है, उतने ही। तो अब निकालेंगे, क्या दिया है? तह, एक तह बराबर, ठीक है, पंक्तियां हो गया, गुणे पंक्ति में रखे सेव, ठीक है। तो बराबर, ध्यान दीजिए, पंक्तियां कितना है? 12, और पंक्ति में सेव कितना रखा गया है? ये भी 12, तो कितना हो गया? 12 बार हम 144, ध्यान देना, 12 बार हम 144, यानी ध्यान दीजिएगा कि यदि ये 12 ठे हमारा तह है तो 12 ठे पंक्ति भी रहेगा, ठीक है। जैसे ध्यान देना, ये हमारी पंक्ति है, अगर 12 ठे रहेगा तो तह भी 12 ठे ही रहेगा। समझ में आ गया ना? ये ध्यान दीजिएगा, ठीक, ये हमारा उत्तर है, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल, देखिए दूसरा सवाल दिया है कि एक पेटी में 216 आम घन के रूप में रखे गए, ठीक है, घन से मतलब जिसके ऊपर, ध्यान देना, जिसके ऊपर 3 घात हो, ठीक है, जिसके ऊपर, देखिए ये हमारा आधार है, हमेशा बताया गया आधार है,
ऊपर वाला घात है, तो इसको बोलते हैं घन, क्योंकि 3 है तो घन, 2 है तो वर्ग हो जाएगा। रखे गए। ज्ञात कीजिए कि पेटी में आम की कितनी, ठीक है, कितनी तहें हैं, ठीक है, तहें। अभी जस्ट इसके पहले वाला सवाल बताया गया था, तहें जैसे पंक्ति हमारा हो गया, ये क्या है, ये हमारा पंक्ति है, ठीक है, ये सब क्या है, तहें, ठीक है। तो जितना पंक्ति रहेगा उतनी तहें, ठीक है, उतनी तहें भी होनी चाहिए। आइए देखते हैं सवाल को, यानी कुल, ध्यान लिखेंगे, पेटी में आमों की संख्या, आमों की संख्या 216 है, ये पेटी में है, ठीक है। पहला नंबर एक पेटी है, मान लीजिए बॉक्स है यानी पेटी है, इसमें 216 आम है। अब इसको क्या करना, निकालना है, घन के रूप में है, तो 216 का हम क्या करेंगे, निकालेंगे लसअ। 2 1 कम 2, देखिए दूसरी संख्या छोटी पड़ेगी 0, 2 8 16, 2 5 10, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 1 बच गया, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3 हो गया। बात समझिएगा कि इसको क्या लिख सकते हैं, मुख्य में 3, ठीक है, 216 यानी मुख्य में 3, ठीक है। क्या करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, इतना हो गया। तो मुख्य में 3 हो गया, देखिए यहां से जोड़ा और यहां से जोड़ा, ठीक है, तो मुख्य में 3, 2 3 6 हो गया, ठीक है, यानी 6 पर 3 हो गया। बात समझिएगा, 6 पर 3 हो गया, यानी इसका मतलब हो जाएगा, हम 6 गुणे 6 गुणे 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 6 का 36 6 का 216 हो जाएगा। बात समझ में आ गया, यानी हम इसको तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो गया। अब हमें ये मालूम चला कि आमों की संख्या कितना निकला, 6, लेकिन अभी प्रत्येक तह में है ना, प्रत्येक पेटी में आम की कितनी तहें हैं, तो लिखेंगे एक तह बराबर, एक तह बराबर, ठीक है, पंक्तियां, पंक्तियां गुणे पंक्ति में आम, पंक्ति में आम। तो ध्यान, तह भी, ठीक है, तह भी हमारा 6 होगा। बात समझिएगा, तह भी, ये तह है, ठीक है, एक तह में 6 होगा, पंक्तियां, और 6 क्या होगा, पंक्तियां भी होंगी, और 6 क्या होगा, हमारी पंक्ति में आम भी होंगे। समझ में आ गया। तो ध्यान दीजिएगा, एक तह बराबर पंक्तियां कितना है, 6, और पंक्ति में आम कितना है, 6, तो कितना हो जाएगा, 6 6 के 36, यानी कुल कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यानी ध्यान दीजिए, इसमें कितना 36 पूरा होगा, ऐसे और ऐसे पूरा होगा, ठीक है। अब इसको उतार लीजिएगा, ठीक है, ध्यान से उतार लीजिएगा। इसके बाद अगला सवाल, देखिए तीसरा सवाल है, एक संदूक में चाक के डिब्बे घन के रूप में रखे गए हैं, क्लियर। यदि कुल डिब्बों की संख्या 27 44 हो तो संदूक में एक तह में चाक के कितने डिब्बे हैं, ठीक है। यानी बात समझिए, जो संदूक यानी बॉक्स है, उस बॉक्स में कितने चाक के डिब्बे हैं, ठीक है। यानी छोटा से एक हमारे पास संदूक है, यानी बॉक्स है, क्या है, बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स है यानी संदूक है, और संदूक में ये जो चाक है, ये जो चाक है लिखने वाला, ये चाक है, यानी चाक के कितने डिब्बे इसमें अटेंगे, यानी रखे होंगे, ठीक है। ये चाक के डिब्बे जो होंगे इस प्रकार जो होंगे, कितने रखे होंगे, ये हमको बताना है। क्या करना है, ऐसे, भाई छोटा छोटा भी हो सकता है, बड़ा बड़ा, लेकिन ये संदूक के जो डिब्बे हैं कितने रखे होंगे, ठीक है। ये जो चाक है, ठीक है, ये चाक, इसके अंदर चाक भरा होता है, चाक के डिब्बे इस संदूक में, जो बड़ा सा संदूक है, इसमें कितने रखे होंगे, यही बताना है, ठीक है। और वहां कुल दिया है, क्या क्या है, हर कुल डिब्बों की संख्या लिखेंगे, कुल डिब्बों की संख्या, कुल डिब्बों की संख्या कितना है, 27 44, 27 44 है, 27 44 है। तो इसका हम क्या करेंगे, लसर लीजिए पहले, 27 44 है, 2 1 कम 2, 2 3 6, 1 बच गया, 2 7 14, 2 दूना के 4,
2 6 का 12 1 बच गया, 2 8 16 1 बच गया, 2 6 का 12, 2 3 6, 2 4 8, 2 3 6। अब देखिए 3 लास्ट में 3 एकम 3 3 नहीं कटेगा 7 से, 7 7 चौक 28, 7 9 63, ठीक है। फिर 7 7 49, 7 एकम 7, ठीक है। ये क्या हुआ 3 3 का जोड़ा बन गया। अब समझिए तो क्या करना है, मुख्य में 3 लिखकर कितना पहले 27 44 उतार दीजिए, हो गया। अब क्या करना है, मुख्य में 3 तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, यहां तक हो गया। अब क्या करना है, मुख्य में 3, देखिए चाहते तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे, क्या करते हैं 2 गुणे 7 बाहर निकाल दीजिए एकदम, ठीक है। थोड़ा सा नियम से चलेगा सही हो जाएगा। 2 गुणे 7 इसमें से जुड़ाए इसमें से, ठीक है। यानी मुख्य में 3 जो है ये 14 हो गया, 2 7 14 का घन है, यानी 14 गुणे 14 गुणे 14 3 बार, लेकिन घन यहाँ भी है, इसका जो घन कटेगा मतलब जो जैसे कहते हैं 1/2 किसका बना, करड़ी का, क्योंकि इसमें 2 लगा होता है। लेकिन यहाँ पर जब 3 है तो 1/3 हो जाएगा, इसके अंदर 3 है तो 1/3 कट जाएगा, समझे बात नहीं। जैसे यहाँ पर 3 है और करड़ी हट जाएगा तो 1/3 खत्म होगा तो 14 हो जाएगा, अर्थात ये क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि एक तह में एक तह बराबर भी 14 होगा, ठीक है। पंक्तियां भी कितना होगा, पंक्तियां भी कितना होगा 14 हो गया, और डिब्बे भी कितना होंगे, ठीक है। यानी पंक्ति में डिब्बों की संख्या 14 होगा। बात समझ में आ गया। ध्यान देना, एक पंक्ति में 14 थे, ये क्या होगा 14 थे। देखिए पंक्तियां भी इसकी 14 होगी, ठीक है। तह भी इसका 14 होगा और बॉक्स भी 14 होगा, डिब्बे जो इसको बोलते हैं डिब्बे भी 14 होंगे। तो लिखेंगे इसलिए प्रत्येक डिब्बों में, ठीक है, प्रत्येक पंक्ति लिख दीजिए, प्रत्येक पंक्ति में डिब्बों की संख्या कितना होगा 14 और गुणे 14, भाई जितना पंक्ति होगा उतना क्या होगा पंक्तियां भी होगी, तो 14 14 196 है कि नहीं, इसको उतार लीजिएगा, ठीक है। यानी ये हमारा पंक्ति 14 होगा तो तह भी 14 होगा, उसके अंदर क्या होगा डिब्बों की संख्या भी, यानी ये जो डिब्बा है डिब्बों की संख्या भी 14 होगा, ठीक है। यानी 196 उत्तर आएगा। आप इसको देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल,